ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड ये 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इन ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको sin 30, sin 45, cos 30, cos 45, tan 30, tan 45, cosec 30, cosec 45, sec 30, sec 45, cot 30, cot 45 फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। और एंगल्स हमें गिवन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको याद है ना, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली, है ना, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर याद नहीं है तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक तो आपको याद करना होगा, साइन के लिए आपको एटलीस्ट याद करना पड़ेगा कि साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और 60 और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर साइन का याद है तो बाकी सारी चीज़ें हम साइन के हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 91 होता है। अगर मुझे कॉस लिखना है तो मैं जस्ट इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। 90 डिग्री से स्टार्ट करते हुए 90 पे यहाँ 1 है, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और 0 मैंने क्या किया 90 से वापस, जो साइन की वैल्यू 90 से रिवर्स ऑर्डर में थी वो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड ऑर्डर में लिख लिया, है ना। तो साइन और कॉस आ गए, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है साइन 30 डिग्री। तो वो क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से साइन 45 डिग्री अगर फाइंड आउट करना है तो 1/√2 होती है। वो सबको पता है कि साइन और कॉस 1/√2 होता है फॉर 45 डिग्री। कॉस 30 अगर आपको फाइंड आउट करना है, कॉस 30 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा? देखिए, कॉस 30 √3/2 है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे √3/2। और कॉस 45 डिग्री अगर लिखना है तो सिंपल है, सेम होता है, जैसे जो साइन की वैल्यू होती है वही कॉस की, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है tan लिखने की। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा? साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री। अगर आप फाइंड आउट कर लें तो tan 30 की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए, साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 इंटू √2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3। tan 45 इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, अब बाकी फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। देखिए, कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा? जो इन्वर्स होगा साइन 30 का, है ना, इन्वर्स ऑफ साइन 30, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक 45 डिग्री, है ना, कॉसेक 45 डिग्री इन्वर्स ऑफ साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा √2, ठीक है। सेक 30 डिग्री आपको फाइंड आउट करना है, तो कॉस 30 डिग्री का इन्वर्स होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, है ना। और सेक 45 डिग्री अगर फाइंड आउट करना है तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ कॉस 45, वो भी हो जाएगा √2 आपका। इसी तरीके से कॉट 30 डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्वर्स ऑफ tan 30 डिग्री √3 वैल्यू आएगी। और कॉट 45 डिग्री अगर फाइंड आउट करेंगे तो इन्वर्स ऑफ tan 45 डिग्री 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ एक साइन का अगर आपको याद हो, साइन की सारी वैल्यूज़ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अगर साइन याद है तो उसकी हेल्प से कॉस फाइंड आउट कर लिया, तो साइन और कॉस पता चल गए तो tan पता चल जाएगा। कॉसेक साइन का इन्वर्स होता है, सेक कॉस का इन्वर्स होता है, कॉट tan का इन्वर्स होता है, सारी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन जो 2017 में पूछा हुआ था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।